अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? अच्छा जी, आपके यहाँ 9 अक्टूबर है और हमारे यहाँ जो है वो 8 अक्टूबर है अभी। और हम हैं एयरपोर्ट के ऊपर, ये एयरपोर्ट टर्मिनल 3। और है, अल्लाह आपका भला करे, लॉस वेगस। तो सीन कुछ इस तरह से है जी कि ओमान की दो तीन खबरें। पहली खबर तो है बड़ी एक अफसोसनाक, रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ दुक्कम में, उसमें 8 लोगों की वफात हो गई, नल राजिउन। और बस ड्राइव जो है वो केयरफुली किया करें। और उसके बाद है फेक जॉब वैकेंसीज के मतलब डिफरेंट अथॉरिटीज जो हैं वो टाइम टू टाइम वार्न करते रहते हैं कि जी फेक जॉब्स जो हैं वो आप उनसे बच के रहें। जो प्रॉपर होता है ना, ये अल्लाह आपका भला करे, क्या कहते हैं उसको, जॉब हायरिंग की साइट्स होगी जो लीगल हैं, आप उनके जरिए। ओमान में तो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो स्टैंडर्ड है वो लिंक्डइन वगैरह है या डायरेक्ट कंपनीज की वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सही जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, सही जगह से आपको वापस रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि फेक जॉब ऑफरिंग जो है वो बहुत होती है। लोग प्रटेंड करते हैं जी हम फलां कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके फेक ईमेल आईडीज, पेपर, ये लेटर हेड वगैरह, और फिर बंदा जो है मजीद परेशानी का शिकार होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाएं, एक और चीज है मोहतरमा, मेरे पीछे आगे बैगी, हालांकि ना। अच्छा, आप इधर ही सुने उस्ताद जी। ਉਹ ਤੁਸੀਂ कहना है जानबूझ के कर रहे हैं शायद। अच्छा, सीन ये है कि फेक जॉब से बचना है। और एक और खबर है, वो ये है कि हम जो है जल्दी वापस आ रहे हैं, प्लीज मैसेज कॉल ना करो, ठीक है? बहुत जल्द जो है वो मस्कत वापस आ जाएंगे। तो ए देख लो, ए काम जबरदस्त है। जहाँ चिंते बैठा लग गया है। हाँ जी, तो तीसरी खबर जो है ना वो ये है जी कि नो रोल बैक ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। जो लोग यानी हाई अर्नर हैं, जिनकी मंथली 3,500 सैलरी है या ईयरली 42,000 जॉइन करते हैं, उनके ऊपर टैक्स लगना ही लगना है। ओमान गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं आ रहे, पहले भी आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की थी, लेकिन जितने भी लोग आ रहे हैं जिनके ऊपर टैक्स लगना है, दे नीड टू बी रेडी। 2028 से ऑनवर्ड जो है उनको अपनी जो सालाना इनकम है उसके ऊपर 5% फिक्स टैक्स जो है ना वो देना होगा। तो उससे स्टेप बैक का फिलहाल कोई प्लान नहीं है, ना ही होगा। मजीद टैक्सेस भी लगेंगे। अच्छा, एक और चीज़, अपनी यूएस में बैठे हैं तो बता दें, इधर से ये जो है ना टैक्सेस होते हैं, जब हम शॉपिंग वगैरह करते हैं, यूएस की मोस्ट स्टेट्स जो हैं वो आपको रिफंड नहीं करती, इवन टूरिस्ट को भी। बहुत चंद स्टेट्स हैं या बहुत कम स्टोर्स हैं जहां से आप बाय करें तो आपको पेपर बना के देते हैं, वो आप जो टूरिस्ट हैं यानी शॉर्ट स्टे वाले लोग अगर वो शॉपिंग करते हैं तो उनको वो रिफंड मिलता है, क्योंकि वैट सिस्टम नहीं है इधर, दूसरा सिस्टम है इनका टैक्सेस का। तो जिस मुल्क भी जाएं, जहां से भी कोई शॉपिंग वगैरह करें, तो वहां का आपने जो है वो मेक श्योर कर लेना है कि आपको रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो गुड, नहीं मिलता तो आपने वो कैलकुलेशन कर लेनी, उस हिसाब से जो है ना फिर आपने शॉपिंग करनी है।